जय हिंद। नमस्कार। ध्यान से समझिए। आज हम लोग बहुलक बनाना सीखेंगे। बहुलक कैसे निकाला जाता है। इसके पहले जो है माध्य कैसे निकाला जाता है ये बता दिए हैं। उसको अच्छा से जा करके देख लीजिएगा। माध्य का पूरा एनसीईआरटी से 9 प्रश्न था, वो पूरा करवा दिए हैं। उसको अच्छा से समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है बहुलक वाला समझिएगा, इसको बनाइएगा तो बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज बताए हैं। बारंबारता क्या होता है, वर्गीकृत अवर्गीकृत, ये सब कराया हुआ है। अब देखिए बहुलक जो है, बहुलक का मतलब होता है अधिकतम बारंबार, जो सबसे ज्यादा बार आएगा, जो अधिक बार दिखाई देगा, उसी को कहा जाता है बहुलक। बहुलक निकालने का भी दो तरह का आंकड़ा मिलेगा। जैसे मध्य भी दो तरह का आंकड़ा मिलता था, अवर्गीकृत वर्गीकृत, वैसे इसमें भी रहेगा। तो जब अवर्गीकृत रहेगा तो उसका बहुलक कैसे निकाला जाता है, तो सिंपल है। जो सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा, वही होता है बहुलक अवर्गीकृत का। देखिए इसको एक प्रश्न से समझो। कह रहा 10 मैचों में लिए गए विकेट, एक गेंदबाज जो है 10 मैच खेला और उसमें जो है इस प्रकार का विकेट लिया। जैसे पहला मैच में 2 विकेट लिया, दूसरा मैच में 6 विकेट लिया, तीसरा मैच में 4 विकेट लिया, पांचवा में 5 विकेट लिया, ये चौथा में 5 विकेट लिया, पांचवा में इसका खाता भी नहीं खुला। ठीक ना। तो इस तरह का जो है विकेट लिया, सारा इसका बहुलक बताओ कि कितना होगा। तो अच्छा से समझिएगा। तो इसमें जो है देखना रहता है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा दिख रहा है। तो दो को देखिए, 1 2 3, 3 बार दिख रहा है। 6 को देखिएगा तो मात्र 1 बार है। 4 को देखिए, मात्र 1 बार है। 5 भी मात्र 1 बार है। ऐसे करके दिया हुआ है। एक 3 जो है दिख रहा है, जो 2 बार दिख रहा है। 3 को देखिए, 3 जो है कितना बार है, 2 बार है। तो देखिए ये है 2 बार, और 2 जो है 3 बार है। तो सिंपल सा है, बड़ा छोटा इसमें नहीं लिया जाता। जो सबसे ज्यादा बार आपको दिखेगा वही होगा बहुलक। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बार दिख रहा है कौन, 2, तो आंसर हो जाएगा 2। ये हो गया बहुलक। अवर्गीकृत का बहुलक निकालना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। उसमें खाली गिन लेना है कि सबसे ज्यादा बार कौन है, वही हो जाएगा बहुलक। लेकिन जब आंकड़ा वर्गीकृत रहेगा, जैसे इसको देखिए, ये वर्गीकृत आंकड़ा है। 2 प्रश्न था, ये अवर्गीकृत के लिए है और ये वर्गीकृत के लिए है। तो जब वर्गीकृत रहेगा तो उसका बहुलक डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। बहुत सारा को पढ़ने के लिए भी नहीं आता अच्छा से, तो याद नहीं होता फॉर्मूला। तो इसको ध्यान से समझिए। बहुलक बराबर क्या होगा, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H होता है। अब इस फॉर्मूला को अच्छा से समझने के लिए यहाँ पर प्रश्न को देखिए। सिंपल है। इस प्रश्न में जो है ये दिया है वर्ग अंतराल और ये दिया हुआ है बारंबारता। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम तो ये रहता है कि सबसे जो अधिक बारंबारता है, जैसे इसमें बारंबारता सबसे अधिक कौन है, 8। तो जो सबसे अधिक रहेगा वो पूरे एकदम सामने को उसका घेरा लगा दीजिए। जैसे इसको देखो, सबसे बड़ा बारंबारता कौन था, 8 था। 8 के सामने घेर दी। ये जो घेरा लगाए हैं इसको कहा जाता है बहुलक वर्ग। क्या कहा जाता है, बहुलक वर्ग। पहले नंबर पे इसको याद करके रखो। यहाँ देखो लिखा है बहुलक वर्ग, मतलब अधिकतम बारंबारता वर्ग। तो अधिक बारंबारता वाले जो घेरा लगाएंगे उसी को कहा जाता है बहुलक वर्ग। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। खाली बस इसको ज्यादा वाला को देख करके घेरा लगा दीजिए, उसके बाद सिंपल रहता है। ई वाला जो 3 दिख रहा है इसको कहा जाता है एल। एल मतलब होता है निम्न सीमा। जैसे 3 और 5 है तो ये निम्न सीमा हो गया, ये ऊपरी सीमा हो गया। लेकिन इसमें ऊपरी सीमा का तो कोई काम नहीं है, फॉर्मूला में ऊपरी सीमा कहीं नहीं दिया हुआ है। तो बस ये हो जाएगा एल। और देखिए ये जो घेरा लगाए हैं ना, इसके ऊपर से हम लोग 0 से शुरू करेंगे। ये बारंबारता है यानी एफ है, तो यहाँ से जो है F0 F1 F2, सिंपल है, 0 1 2।
तो घेरा लगाएंगे, उसके ऊपर से जो है नीचे तक गिन देंगे, F0 F1 F2, यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो देखिए वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एल का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग है, इसकी देखिए निम्न सीमा होगी। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप, देखिए वर्ग अंतराल का माप, माप मतलब चौड़ाई, तो कितना चौड़ाई है, जैसे 1 से 3 2 बढ़ाया, 3 से 5 2 बढ़ाया, 5 से 7 2 बढ़ाया, अगर इसका देखिएगा तो हर जगह पे 2 का वृद्धि हो रहा है, तो यही हो जाएगा एच, एच बराबर कितना 2। फिर है F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की वर्ग की बारंबारता, तो देखिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले है, ये F0 हो गया। F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये देखो F1 है तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो घेरा है उसका बारंबारता। फिर F2 का मतलब हो गया बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, तो देखिए ये बहुलक वर्ग है उसके बाद का बारंबारता को F2 कहेंगे। तो इस तरह से जो है सिंपल सा है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये तो अभी जो है लिखे हैं इसका, तब यहाँ पे सब बता रहे हैं। क्वेश्चन बनाइएगा तो इतना ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, सिंपल सा बारंबारता को देख लीजिएगा, सबसे बड़ा कौन है उसका एक घेरा लगा दो, उसके सामने वाला जो है यहाँ रहेगा उसको एल कहेंगे, कि उसके ऊपर से जो है 0 1 2 करके गिन लीजिए, और जितना बढ़ा के लिख रहा है उसको एच कहते हैं। अब इसी को देखिए फॉर्मूला पे रख करके इसको बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान रहता है। जैसे देखो सब कुछ निकला हुआ यहाँ पे, खाली यहाँ ला करके रखना है। एल, एल का मान कितना है तो 3, प्लस F1 का मान कितना है तो 8, माइनस F0 का मान कितना है तो 7 बटा 2F1, हो जाएगा 2 गुना F1 का मान वही 8 होगा, माइनस F0 का मान 7, माइनस F2 का मान 2, अब गुना कर देना है कितना H, तो H का मान हो गया 2। यहाँ तक में कोई दिक्कत? सब यहाँ पे निकला हुआ है, इसी को यहाँ पे ला करके रख दिए। अब इसको बस खाली गुना भाग कर दो, ये हो गया 3 प्लस 8 में से 7 गया 1 बटा 8 दूनी के 16, माइनस देखिए दोनों माइनस में है तो जोड़ लेते हैं, 7 और 2 9, और गुना हो जाएगा कितना 2, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 1 गुना 2 करेंगे तो 2, यहाँ 16 में से 9 गया तो 7। अब ये जो है डायरेक्ट नहीं कट रहा है तो भिन्न का जोड़ कर देते हैं, नीचे में करो 7 के 21 प्लस 2 एकम 2 बटा 7 एकम 7, 21 और 2 जोड़िए कितना हो गया 21 2 23, 23 बटा 7, काटिए इसको, 7 के 21 बच गया 2, यहाँ पॉइंट लगा दो, 20 हो गया, तो 7 दूनी के 14, 6 बच गया तो 60 हो गया, 7 ठीक 56, तो लगभग में 3.28 इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक का फॉर्मूला याद हो गया होगा, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। अगर याद हो गया तो इस प्रश्न को देखिए उसी पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कह रहा है एक अस्पताल में रोगियों की जो भर्ती हुआ है आयु के हिसाब से दिया हुआ है, तो उसका कह रहा है बहुलक निकालिए, और माध्य भी बोला है, कह रहा है बहुलक और माध्य दोनों निकालिए और तुलना कीजिए, बताइए कि इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो देखिए हम जो है आपको बहुलक निकाल देते हैं, माध्य जो है निकालना आपको पहले से आता होगा तो उसको भी जो है खुद से निकाल लीजिएगा, नहीं तो फिर हम निकाल करके बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आयु और यहाँ पे रोगियों की संख्या, तो ये तो हो जाएगा बारंबारता F। बहुलक अगर निकालना है तो बहुलक का देखो फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने हो जाएगा H। देखिए इसमें अभी बताए थे
पहला नंबर काम इसमें करना रहता है बहुलक वर्ग चुनना है, घेरा लगाना है। घेरा लगाने का सिंपल तरीका है कि बारंबारता वाला घर को देखिए, सबसे बड़ा जो दिखे, जैसे इसमें सबसे बड़ा दिख रहा है कौन, 23, तो 23 के सामने वाले घर को पूरा को घेर दीजिए। घेरा लग गया। यहाँ पर जो है ये जो वर्ग अंतराल है इसको कहेंगे एल, और ये जो दिया हुआ घेरा इसके ऊपर से देखिए गिनना स्टार्ट करो, F0, F1 और ये हो जाएगा F2। एक निकालना रहता है H। H तो सिंपल है, जितना बढ़ा के लिख रहा है यहाँ पे वही H हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 10, तो H बराबर हो जाएगा 10। बस यही इतना का काम रहता है इसमें। अब सबको ला करके देखो रख रहे हैं। L का मान तो 35 दिख रहा है कि नहीं, प्लस F1 का मान तो 23 माइनस F0 तो 21 बट्टा 2F1 तो 2 गुना F1 वही हो जाएगा 23 माइनस F2, ये F0 हो जाएगा 21 माइनस F2 हो जाएगा कितना 14, F2 हो जाएगा 14 गुना H के जगह पे 10। देखिए 35 का 35 प्लस 23 में से 21 गया तो 2 बट्टा 23 दूनी के 46 माइनस 21 और 14 को जोड़िए, 21 और 14 कितना हो गया 35 और गुने हो जाएगा 10। ये हो गया 35 प्लस 2 गुना 10 करिए तो 10 दूनी के 20 और 46 में से 35 गया तो कितना बचेगा 11। और देखो ये हो गया 35 प्लस, इसको भाग दे देते हैं डायरेक्ट, 11 से भाग लगाइए 20 में तो 11 एकम 11 पॉइंट, 20 में 11 गया तो 9 बच गया, तो यानी 90 हो गया। तो 11 अठी 88, 1.8 लगभग आएगा। तो इसको जोड़िए 35 और 1 36, तो हो जाएगा ये 36.8। ये हो गया हमारा क्या बहुलक। अब इसी प्रश्न से निकालना है माध्य, उसको भी निकाल देते हैं। तुम लोग पता नहीं निकालेगा कि नहीं निकालेगा, क्योंकि अपने से कोई जल्दी करता नहीं है, जहाँ छोड़ देंगे वहीं पे अटका हुआ रह जाएगा। इसलिए निकाल करके हम इसका तुलना भी करके सब चीज बता देते हैं ताकि अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब इसी प्रश्न का माध्य निकालते हैं। पहले बोले थे निकालने के लिए, बहुत सारा निकाल भी लिया होगा, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट जो होता है ना वो अच्छा से सब कुछ समझता है, उसको सही बात बोलिएगा तो करेगा। कुछ कुछ जो एकदम आलसी होता है वो अपने से कुछ दिमाग ही नहीं दौड़ाएगा, वो हमेशा जो है गड़ा घास खाई चलता है। उसको करके दीजिएगा तब ठीक है, अपने से उसको बोल दीजिएगा करने के लिए वो बंद कर देगा वहीं पे। तो कुछ कुछ अपने से कीजिए ताकि एग्जाम में जो है आपको फायदा होगा, काम देगा, वहाँ पे अच्छा से बनेगा। देखिए इसका माध्य भी निकालते हैं, अगर निकाले होंगे तो मिला लीजिएगा सही बनाए हैं कि नहीं बनाए। तो सबसे पहले नंबर हम लोग x निकालेंगे। x में कैसे निकलता है, तो इसका बीच का लीजिए, वर्ग अंतराल के बीच का 5 से 15 है तो बीच में कितना आएगा 10। अब देखिए हर जगह पे सेम बढ़ रहा है तो उसको जोड़ते चल जाओ, तो 10 जोड़ेंगे सब में तो 10 हो गया 20 30 40 50 60, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कै गो हो गया ये 2 2 4 2 6 है तो 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में कुछ नहीं बचा। ये दोनों में से कोई सा भी एगो ले लीजिए, चलिए 30 ले लेते हैं, तो ए बराबर हो गया कितना 30। अब 30 सब में घटा दो तो डी का बोलो फॉर्मूला x माइनस ए, x माइनस ए। अब घटाइए 10 में से 30 गया तो माइनस 20, 20 में 30 गया माइनस 10, 30 में 30 गया तो 0 इधर हो जाएगा, 40 में 30 गया तो 10, 50 में 30 गया 20, 60 में 30 गया तो हो गया 30। ये डी निकल गया। अब यू भी लगले निकाल लेते हैं, यू बराबर होता है डी बट्टा एच। देखो एच का मान है 10, तो ये घर में पूरा 10 से भाग लगाओ, 10 दूनी 20,
10 एकम 10, 0, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। अब यहाँ हो जाएगा f गुना, देखो ये हो गया f का घर और ये है u का घर, दोनों को गुना करो। 6 दूनी के 12, 11 एकम 11, 21 गुना 0 तो 0, 23 एकम 23, 14 गुना 2 तो 14 दूनी के 28, 5 तिया के 15। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दो घर को जोड़ने का है, रोगियों की संख्या नहीं, बारंबारता को जोड़ दीजिए तो इसको कहेंगे सिग्मा एफ। इसको पूरा जोड़िएगा तो ये आ रहा है कितना, जोड़ करके 80 आ रहा है। जोड़ लीजिएगा बढ़िया से, इसको जोड़ करके देखिए तो इसमें माइनस प्लस दोनों जोड़ना है, तो पहले जोड़ेंगे प्लस वाले, तो कितना हो जाएगा 3 और 8 11, 5 16 के 6, 2 2 4, 4 1 5, एक बाकी हो जाएगा आपका 6, 66 हो गया। ये दोनों माइनस वाले को जोड़िए तो 12 11 कितना हो गया 23, घटा करके नहीं देखो, 6 में 3 गया 3, 6 में 2 गया तो 4, 43 आएगा। अब माध्य पता होगा फॉर्मूला पग विचलन विधि से, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुना एच। देखिए पूरा हिसाब माध्य का खत्म हो गया है। अगर अभी भी फॉर्मूला याद नहीं है तो समझ लो कि कभी नहीं याद होगा, और इतना लिख करके रख लो कि एग्जाम में भी नहीं बनेगा। इसलिए हिसाब खत्म होते होते फॉर्मूला को इतना बार रिपीट करो, इतना बार बोलो, इतना बार देखो और कॉपी पे लिखो कि याद हो जाना चाहिए एकदम बढ़िया से, कभी कोई दिक्कत नहीं हो, एकदम अच्छा से याद रहना चाहिए। ए का मान देखिए तो यहाँ 30 है, सिग्मा एफ यू का मान 43 है, सिग्मा एफ का मान 80 हो गया, गुने एच का मान तो 10 हो गया। अब देखो 10 से तो कट रहा है, 0 से 0 गया तो ये हो गया 30 प्लस 43 बटा 8, ये हो गया 30 प्लस 43 बटा 8, भाग लगा तो 8 चौक 32, 8 पचे 40, पॉइंट हो गया, 3 है तो 30 हो गया, तो 8 तिया के 24, 6 बचा तो 60 हो गया, 8 सत्ते के 56, पॉइंट के 2 अंक के बाद छोड़ दो, ये हो गया 30 और 5 35, 35.37, ये हो गया इसका माध्य। तो देखिए माध्य इतना आया। अभी इसी का बहुलक निकाले थे, जो आया था कितना 36.8, जस्ट निकाले थे। तो देखिए इसका कार्य था इसी क्वेश्चन का माध्य भी निकालिए और बहुलक भी निकालिए और दोनों का तुलना कीजिए, दोनों का बताना है कि इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तो देखिए बहुलक 36.8 आया, इसका मतलब ये है कि मतलब हॉस्पिटल में जो रोगी भर्ती हुआ है वो सबसे ज्यादा 36.8 साल मतलब 36 से 37 साल वाले जो है ना आदमी सबसे ज्यादा भर्ती लिया है, और माध्य निकला 35.37। इसका मतलब यह है कि उस हॉस्पिटल में एवरेज यानी औसत लगभग जो है रोगियों का एवरेज जो है आयु 35.37 का है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एकदम छोटा सा प्रश्न दिया है, कह रहा है कि किताब में पढ़िएगा, दिया हुआ है, कह रहा है 225 उपकरण है, बिजली के उपकरण है जिसका जीवन काल इस तरह का दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका बहुलक बताइए, बहुलक जीवन काल कितना होगा। सिंपल तो देखो बहुलक निकालने के लिए सबसे बड़ा बारंबारता या बारंबारता जो अधिक होता है, सबसे ज्यादा बारंबारता होता है उसको देखना है। तो इसमें देखिए बारंबारता वाला घर में सबसे अधिक दिया हुआ कौन, 61, तो सबसे पहले नंबर इसके सामने एक घेरा लगा, इसी को कहते हैं बहुलक वर्ग। ये हमारा बहुलक वर्ग निकल गया। अब जो भी करना है सब इसी के ऊपर नीचे आगे पीछे करने का।
देखिए इसके सामने वाला जो ये दिया हुआ है निचली सीमा, इसको हम लोग कहेंगे एल। यहाँ पर देखिए तो हर जगह पे बढ़ा के कितना लिख रहा है, तो 20 का अंतराल दिया है, तो यहाँ से हमारा एच निकल जाएगा कितना, 20। अब देखो ये जो घेरा दिया है इसका ऊपर से गिनना शुरू करो, F0, F1, F2, बस जो घेरा लगाए उसके ऊपर से 0, 1, 2 ऐसे करके गिनती कर देना है। अब बहुलक का फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, साथ साथ में भूलिएगा। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना हो जाएगा कितना, H। अब सबका मान ला के यहाँ बैठा, L का मान 60 प्लस F1 का मान तो देखिए 61, ये हो जाएगा 61 माइनस F0 का मान 52 बटा 2F1, ये हो जाएगा 2 गुना 61 माइनस F0 तो वही हो जाएगा 52 माइनस F2 तो ये हो जाएगा 38 और गुना H, तो H का मान दिख रहा है यहाँ पे 20, तो 20 बैठा दो। अब देखो 60 का ये हो गया 60 प्लस 61 में से 52 गया, कितना बचेगा, घटा के देखिए यहाँ बच जाएगा 9। 61 गुना 2 करो तो 61 दूनी के 122 माइनस ये दोनों को जोड़ो 52 और 38 तो हो गया 30 20 50, ये 50 और 30 80 और ये 10 तो हो जाएगा 80 10 90 गुने 20। अब देखिए 60 हो गया प्लस यहाँ हो जाएगा 9 बटा 122 में 90 गया, कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 32 और गुने 20। देखिए यहाँ पे कट रहा है कि नहीं, इसको काटिएगा कितना से, 4 से कट रहा है, 4 से काटो, 4 या ठीक है 32, 4 पचे के 20, ये हो गया आपका 60 प्लस 9 पचे के 45 बटा 8। अब ये हो जाएगा 60 प्लस 8 से भागा लगाने के लिए आ जाएगा, इसको देखो कितना होगा, काट के 8 से लगाएंगे तो 8 चौके 32, 8 पचे 40 पॉइंट 5 बचा तो 50, तो 8 छके 48, 2 बचा तो 20, तो 8 दूनी के 16, फिर 4 बचा तो 40, तो 8 पचे के 40, तो ये आ जाएगा जोड़ के कितना 60 और 5 65, तो 65.625 इतना घंटा जो है इसका उपकरण का जीवन काल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। इसमें कह रहा है कि किसी गांव के 200 परिवारों का मासिक व्यय मतलब मासिक खर्च इतना दिया हुआ है, तो इसका 2 चीज निकालने के लिए बोला, माध्य भी निकालिए और इसका बहुलक भी निकालिए। तो हम जो है आपको बहुलक निकाल देते हैं, माध्य आपके जिम्मे पर छोड़ देते हैं, आप निकाल पाते हैं कि नहीं, निकाल करके आंसर मिलाइएगा किताब में, अगर नहीं मिला तो फिर हमको बताइएगा, हम इसका माध्य निकाल के आपको बताएंगे। ऐसे आशा है कि निकल जाएगा, जो भी पढ़ने वाला अच्छा से विद्यार्थी रहेगा, जिसको फॉर्मूला याद होगा, नियम समझ में आ गया होगा, तो उससे माध्य एकदम आसानी से निकल जाएगा। चलिए हम पहले बहुलक निकालते हैं। बहुलक का सिंपल तरीका बताएं, सबसे परिवारों की संख्या जो दिया है इसको हम लोग क्या कहेंगे, बारंबारता, यानी F दे दिया, तो इसमें जो सबसे अधिक दिख रहा है उसका घेरा लगाना है, तो इसमें देखो ध्यान से, तो सबसे ज्यादा कौन है 40, तो इसके सामने यहाँ से यहाँ तक घेर दो, ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग, मतलब ये हमारा मेन हो गया। अब यहीं से सारा चीज निकलेगा। देखिए इसके नीचे वाला जो है इसको कहेंगे यहाँ पर L, इसके देखो जो घेरा लगाए हैं उसके ऊपर से गिनना है, F0, F1, F2, जितना बढ़ा के लिख रहा है उसे कहते हैं H,
तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, देखिए तो 500 बढ़ा रहा है हर जगह पे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 500। बहुलक का फॉर्मूला बोलिएगा साथ में, इसमें कोई कंजूसी नहीं करेगा। बहुलक बराबर हो गया एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। सब बोल दिया साथ में कि नहीं। एल का मान कितना बैठेगा, 1500 प्लस F1 का मान 40 माइनस F0 का मान 24 बटा 2F1, तो 2 गुना 40 माइनस F0, तो वही होगा 24 माइनस F2, तो यहाँ पे हो जाएगा 33 गुना H के जगह पे 500। यहाँ तक सबको आ रहा है समझ में। अब इसका गुना भाग देखते हैं। ये हो गया 1500 प्लस 40 में से 24 जाएगा, ये कितना बचेगा, 16 बटा 40 दूनी के 80 माइनस ये दोनों को जोड़िए, तो 24 और 33 कितना हो जाएगा, तो 20 और 30 50, 50 और 7 57, और गुने हो जाएगा कितना, 500। ये हो गया 1500 प्लस 16 गुने 5 करिए तो 16 पचे 80, अब डबल जीरो है तो यहाँ पर भी डाल दो डबल जीरो, बटा 80 में से 57 गया तो कितना बचेगा, तो ये घटा क्या आएगा आपको कितना, 23। अब देखो भाग लगाना है खाली इसमें, 8000 में 23 से भाग लगाइए, आराम आराम से भाग लगाइएगा, बढ़िया से, गलत नहीं होना चाहिए। 23 से लगाएंगे 80 में, तो हो जाएगा 23 तिया 69, 23 तिया 69, तो ये बच गया 11, तो यहाँ हो गया 110, तो 23 चौक 92, 23 पचे 15 से 115 ज्यादा हो जाएगा, तो 23 चौक 92, तो ये बच जाएगा कितना, 18, तो 18 बच जाएगा तो हो गया 180, तो 23 से लगाइए, 23 पचे 15 से, 23 छः 38 से, 23 सत्ते 61 से 161, 161 कटेगा तो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 161 घटा दो, तो यहाँ पे हो गया 19, तो 19 में नहीं लगेगा तो यहाँ पॉइंट, तो ये हो जाएगा 190, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे, 23 सत्ते 61 से 23 84 से 184, तो 184 कटेगा तो ये बच जाएगा कितना 6, तो हो जाएगा 60, तो 23 तिया 69 ज्यादा हो रहा है, फिर भी मतलब 23 दूनी 52, ये 23 दूनी 46, 2 बार लगेगा लेकिन 3 बार लगा करके स्टॉप कर दीजिए। ये अभी और आता है लेकिन एक अंक बढ़ा दिए हैं, तो ये आपका हो गया पूरा पूरी। 1500 में से 347 जोड़िए तो कितना आएगा, 15 3 1847, पॉइंट हो जाएगा 8। बहुलक निकालना आसान है कि नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद करना है, सबको उसी पे बैठाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, सब एक ही जैसा बन रहा है, इसलिए खाली बस देखते जाइए, पूरा समझ में आ जाएगा। कह रहा है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या अंतराल में दिया और राज्य एवं संघीय क्षेत्रों की संख्या दिया, तो ये तो हमारा हो जाएगा क्या, बारंबारता, f का मान दिया हुआ है। कह रहा है इसका बहुलक निकालिए, तो जब भी बहुलक आपसे पूछे तो सबसे बड़ा बारंबारता को देखना है, सबसे अधिक बारंबारता को देखिए, इसमें कौन है, तो सबसे अधिक जो है 10 है, 10 के सामने एक घेरा लगा दो, ये हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। इसमें देखिए तो 30 से 35 अंतराल दिया है, तो इसमें निम्न सीमा 30 होगा,
तो ये हो गया एल का मान। और जो घेरे हैं उसके ऊपर से नीचे तक जो है गिनती करिए, तो F0, F1 और ये हो जाएगा F2। बस यही इतना काम रहता है इसमें। अब जो है हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे बहुलक बराबर। तो बहुलक बराबर बोलिए साथ में, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। अब बोलिए L का मान कितना होगा, तो 30 प्लस F1 का मान यहाँ पे देखो दिख रहा है 10 माइनस F0 का मान 9 बटे 2F1 तो 2 गुना 10 माइनस F0 तो 9 माइनस F2 तो देखो दिख रहा है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने H का मान कितना है, तो जितना वर्ग अंतराल रहता है, जितना यहाँ पे बढ़ा के लिखता है उसी को H कहते हैं। तो कितना बढ़ रहा है 5 का, तो यहाँ पे हो जाएगा H बराबर 5। तो यहाँ ला के बैठा दो 5। अब देखिए गुना भाग करते हैं, 30 हो गया प्लस 10 में से 9 गया तो 1, 10 दूनी के 20 माइनस ये दोनों माइनस में तो जोड़िए 9 3 12 गुने हो जाएगा 5। ये हो गया आपका 30 प्लस यहाँ पर देखो 1 गुने 5 करेंगे तो 5 बटा 20 में से 12 गया तो 8। कितना आसान है, यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस इसको काट दीजिए, तो 8 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो 0.50 हो गया। तो 8 छक्के 48, 2 बचा तो 20 हो गया, तो 8 दूनी के 16, 4 बचा तो 40 हो गया, 8 बचे के 40। तो ये पूरा जोड़ के आ जाएगा कितना 30 प्लस 0 करेंगे तो 30 और पॉइंट हो जाएगा 6 2 5। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। अब देखो बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, इसमें कहा है कि बनाए गए रन इधर दिया हुआ है और बोल रहा है बल्लेबाजों की संख्या इधर दिया है, तो कह रहा है कि इसका बहुलक निकालें। तो सबसे पहले नंबर तो बल्लेबाजों की संख्या जो है इसको हम लोग बारंबारता मानेंगे, यानी F दिया हुआ है, और जो सबसे बड़ा F है उसको घेर देंगे। तो इसमें सबसे बड़ा F कौन दिख रहा है 18, इससे तो बड़ा कोई नहीं दिख रहा है, तो इसके सामने यहाँ से यहाँ तक जो है आप घेरा लगा दीजिए। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो 4000 से 5000 है, तो ये निम्न सीमा हो जाएगा हमारा L का मान। यहाँ पर देखिए तो हर जगह पे 1000 का बढ़ोतरी कर रहा है, तो H बराबर हो जाएगा 1000। अब देखो F में जो हम लोग घेरा लगाएंगे उसके ऊपर से नीचे तक लिखेंगे F0 F1 F2। अब फॉर्मूला सबको पता होगा, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना हो जाएगा H। अब देखो L का मान 4000, F1 का मान 18 माइनस F0 का मान 4 बटा 2F1 है, यही हो जाएगा 2 गुना 18 माइनस 4 माइनस F2 का मान 9, F2 की जगह पे 9 है। अब गुना कर देंगे H का मान कितना है 1000। अब देखो सबका गुना भाग करो अच्छा से, ये हो जाएगा हमारा 4000 प्लस 18 में से 4 गया तो बचेगा 14 बटे 18 दूनी के 36 माइनस है दोनों तो जोड़ लीजिए 9 4 13 गुना में हो गया 1000। अब देखो 4000 प्लस 14 गुना 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14000 बटे 36 में से 13 गया तो कितना बचेगा
23, ये हो जाएगा 4000 प्लस, इसको काट के लिखिए। 23 से डायरेक्ट भागा लगाने के लिए आएगा, 23 से देखो लगाते हैं, 140 में दीजिए तो हो जाएगा 23 पचे 15 से 23 छक 38 से 138, 6 बार लगाएंगे तो 138 कटेगा, तो 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो यहाँ हो गया 20। अब देखो 23 से लगाएंगे तो 20 में नहीं लगेगा, तो एक जीरो और उतारने के लिए यहाँ पहले एक जीरो उतारेंगे, तो हो गया 200, तो 200 में 23 से लगा दो तो कितना हो जाएगा 184, 184, 8 मरतबे लगाएंगे तो 184। अब घटाओ कितना बच रहा है, तो 200 में से 184 गया तो 16 बचेगा, तो यहाँ पे डालिए पॉइंट, तो 16 का मतलब हो गया कितना 160। 23 से लगाइए, 23 सत्ते 61 से 161 हो रहा है, देखिए ये 160 है, थोड़ा सा जो है बढ़ा करके अगर समझेंगे कि 161 अगर मान ले तो 7 बार में पूरा पूरी कट रहा है, तो पॉइंट के बाद है तो हल्का से बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ देंगे खाली, 4000 में 608 जोड़िए तो हो जाएगा 4608, पॉइंट में कितना 7, यही हो जाएगा इसका। अब देखो बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6, इसको बनाते हैं। इसका भी बोल रहा है बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने का सिंपल है तरीका कि सबसे बड़ा बारंबारता देखो, तो इसमें जो है ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा कौन है 20, इसके सामने वाला जो है पूरा एक घेरा लगाएंगे। देखिए ये जो है बहुलक वर्ग है, इसमें आ रहा है 40 से 50, तो ये 40 हो जाएगा हमारा L। और ये देखिए जो घेरा वाला जो है इसके ऊपर से नीचे तक गिनती करो, F0, F1, F2, और जितना यहाँ पे अंतराल दिया है बढ़ा करके लिखा है ये हो जाएगा H का मान, H हो गया कितना 10। बोलिए बहुलक का फॉर्मूला सबको मालूम होगा, अब तो याद हो जाना चाहिए एकदम। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना होगा H। बोलिए L का मान कितना है 40 प्लस F1 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान हो गया 12 बटा 2 गुने F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस F2, तो इसका मान देखो कितना है 11, लिख दीजिए अगुना H का मान कितना हो जाएगा 10। बोलिए मान बैठाने में किसी को कोई दिक्कत हुआ, सबका जो निकाला हुआ था यहाँ पे वही ला करके यहाँ पे बैठा दिए। अब इसका गुना भाग करेंगे, ये हो गया 40 प्लस 20 में से 12 किया तो 8 बचेगा, इसको गुना करो 20 गुनी के 40 माइनस 12 11 कितना हो जाएगा 12 और 11, तो ये हो गया 23 गुने 10, यहाँ हो जाएगा बराबर 40 प्लस 8 दें के 80 बटा 40 में से 23 गया तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा घटा के 17। अब हो जाएगा ये 40 प्लस भाग लगाइए 17 से 80 में, तो 70 पचे 85 ज्यादा हो जा रहा है, तो 17 चौके 68, तो बच गया कितना 12, तो 120 हो गया, पॉइंट डाल देंगे तो 120 हो गया, तो 17 से लगाइए 70 सत्ते 19 119। अब ये हो जाएगा कितना 40 प्लस 4, 40 और 4 हो गया 44.7, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसी के साथ जो है ये 14.2 भी आपका पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपका जिम्मेदारी बनता है इसको अच्छा से कॉपी पे एक बार खुद से बनाना है, इधर उधर कुछ नहीं देखना है, और बनाने के बाद
जो भी रहेगा फॉर्मूला ये सब उसको भी याद करके रखिएगा। क्वेश्चन बैंक में जो दिया हुआ रहेगा उसको भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे 14.3 बनाने के बाद जो है पूरा बता जब देंगे तब हम क्वेश्चन बैंक से भी आपको क्वेश्चन निकाल करके जो भी रहेगा पूछा हुआ क्वेश्चन उसको हम अच्छा से बताएंगे और साथ साथ में जो है आपको भी बनवाएंगे। सब बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक में जो रहता है दिया हुआ उसमें कोई ज़्यादा जान नहीं रहता है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन देगा। इससे भी जो है गुना भाग एकदम आसान रहेगा। तो यहाँ तक कंप्लीट करके रखना है।